ऊपर जा रहे हैं हम लोग। जो आईडी कार्ड सेल करता है उसको हमने काबू कर लिया है, उससे जाके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? नाम क्या तुम्हारा? मेरा रशीद अली। राशिद अली, कितने आईडी कार्ड सेल किए? कितने आईडी कार्ड सेल किए? सेल किए ये जो बंदे जी हैं। के लिए नहीं आते उनको तो आईडी कार्ड पड़े होते वो नहीं है। ये कितने हैं? ये हमारा प्रोड्यूसर है, नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्या मोहम्मद अली क्या बताया आपने? वाजिद अली। अच्छा, क्या डील हुई थी, सारी बात बताओ। 300 में ये एक कार्ड मैंने खरीदा है। आईडी कार्ड 300 में खरीदा है। ओरिजिनल है, बाकायदा ओरिजिनल है। ओरिजिनल है 300 में, और बाकायदा इसने अपना मुझे कार्ड दिया। वकीलों के साथ ये मिल के काम कर रहे हैं। वकला के साथ मिलके ये काम होता है। अच्छा ठीक है, 300 का एक कार्ड। हाँ जी, 26 टोटल 26 कार्ड, 26 आईडी कार्ड हमने परचेज किए हमारे प्रोड्यूसर ने। तो ये धंधा कब से कर रहे हो? धंधा धुंधा नहीं मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग खुफिया हो चुकी है? नहीं पैसे लेते हो कि देने की सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी वो आपकी बात सही है। ये जो चलान छुड़वाने के लिए आते हैं ना वो नहीं लेने के लिए आए है? हैं। तो वो आप बेच देते हो? नहीं, ये मैंने अपने पास से खरीदे हुए आईडी कार्ड है। आप कैसे खरीद सकते हो किसी का आईडी कार्ड? चलान आप ये पर्ची देकर गया बंदा खरीद के आप किसी का आईडी कार्ड कैसे खरीद सकते हो? लॉ कानून ये कहते ही नहीं कि मैं किसी का आईडी कार्ड खरीद लूं। ये पर्ची लोग देके जाते हैं, हमें चलानों की पर्ची देकर जाते हैं, हम उसमें चलान- भाई चलान में तो आईडी कार्ड जमा हो जाता है, मैं आईडी कार्ड नहीं लेने आता, तो आप वो खरीद लेते हो? नहीं, हम जिसमें चलान की पर्ची लोग लेके आते हैं हमारे पास, हम खरीदते हैं उसको, चलान लेते हैं अदालत से। बंदा नहीं लेने के लिए आता तो ये पड़े रहे थे हमारे पास, जमा रहे थे हमारे तो उसमें पैसे दे के लिए हुए हैं ना हमारे। आपने कितने पैसे दे के ये खरीदे? हमने ये 400 रुपये का चलान खरीदा हुआ है, 400 रुपये का मूल्य लिया हुआ है चलान। आप ये 26 आईडी कार्ड इसको कैसे बेच रहे हो? जब हमारे पास बंदा लेने ही नहीं आया, मेरे पास 3-4 साल। कानूनी तौर पर आईडी कार्ड सेल कर सकते हो? नहीं, जब हमने कानूनी तौर पर किसी का अगर नहीं आता, यार मर जाता है कोई, आप खरीद के आगे बेच सकते हो? नहीं सर, ये लेने के लिए आए हम। आप खरीद के बेच सकते हो आगे? मेरी बात सुने, जब मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। टॉट से खरीदने के लिए आए हैं। और भाई किसी से भी खरीदा हो, बंदा मर गया हो, आप आगे इनके आगे सेल कर सकते हो? नहीं, जब मैंने अपने चलान छुड़ाए हुए हैं जो नहीं लेने के लिए आ रहे हैं उनको फोन भी कर रहे हैं। आप किसी का आईडी कार्ड कैसे सेल कर सकते हो? जब हमने खरीदे हुए हैं सर, मैं तो आप कैसे खरीद सकते हो यार? ये 26 आईडी कार्ड है, ये दिखाओ 26, ये देखिए, ये कैसे ये लोग खरीद सकते हैं यार? किसी का आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड ये लोग कैसे खरीद सकते हैं? क्या डीलिंग हुई थी? 300 में एक, मैंने कहा कुछ लेस हो सकता है, 500 से बात होते हुए 300 तक आई है। और मेरा भाई क्या खरीदते रहे हैं वहाँ से, ये दूसरे टॉटों से खरीदते रहे हैं। फिर मैंने इनसे कहा, मैं कहा मेरे पास जो आईडी कार्ड मैंने खरीदे हुए हैं। आपने तो एक्सपोज करना है ना, आप किसी का आईडी कार्ड कैसे खरीद सकते हो, मुझे ये बताओ। सर, जब हमारे पास चलान छुड़ाने के लिए आते हैं लोग, हम उनका चलान छुड़ाते हैं, वो अपना नंबर दे जाते, वापस लेने के लिए नहीं आते हैं। जब नहीं वो नंबर लेने आप नंबर ले लेते हो, वो नहीं आते, आप फिर जमा करके बेच देते हो? नहीं, हमारे पास भी पड़े रहते हैं। मेरे पास 4 साल हो गए पड़े हुए मेरे पास। ये 4 साल पड़े। अच्छा सुन लो, ये जमा हुए आपके साथ? हाँ जी, ये कितने अरसे की? ये मेरे 3-4 साल हो गए जमाने दे दे के गवर्नमेंट के खाते में। फिर ये लिए हुए आईडी कार्ड। आपने फ्री लिए? नहीं, फिर फ्री नहीं है, पैसे दे दे के लिए हमें। भाई ये आईडी कार्ड आप कैसे सेल कर सकते हो? ये अशरफ है, मुनीर है, सादिक है, ये सब ये इनकी अपनी आईडी कार्ड है। कोई फैसलाबाद का है, कोई मुल्तान का है, कोई कराची का है। आप कैसे? यार नहीं आएगा, मर जाएगा, फर्ज करो मर जाए, नहीं आता, आप बेच दोगे? हमारे पास तो फिर पैसे फंसे हुए हैं ना। आप क्यों लेते हो? हम इस छुड़ाने के लिए लेते हैं 150। आप क्यों छुड़ाने के लिए? हम 150 रुपये ऊपर ले लिए। ये भी कानूनी तौर पर राइट नहीं है कि आप किसी से 50-100 लेके किसी का चलान करवा दो, ये भी राइट नहीं है। नहीं, राइट तो ये भी नहीं। और फिर ये 26 के 26 सेल करना। 200 लोग मासी मेरे भाई 26 के 26। आपको बताता हूँ, मैंने सबसे किसी से 200 लिया, किसी से 3 लिए, किसी से 1 लिया, किसी से 2 लिए, किसी से 3 लिए। इस तरह इकट्ठे करे सर 50-50 रुपए के ला लेते हैं। भाई आप 26 आईडी कार्ड सेल कर रहे हो हमारे नुमाइंदे को। हमने तो देखा कि ये काम हो रहा है और आईडी कार्ड बेचे जा रहे हैं। हमने तो एक प्लान तरतीब दिया ना तुम्हें फंसाने के लिए, ताकि एक्सपोज करें हम आपको। देखो मेरी बात सुनो, 26 आईडी कार्ड हैं, तुम्हारे पास कोई आता है चलान लेने के लिए, वो नहीं आता, फर्ज करो तुम 200 रुपये अपनी तरफ से देते हो उधर आगे, 400 रुपये दे के अंदर लिया हुआ चलान 400। अच्छा चलो चलान देकर 400 रुपये का वो ले लेते हो, वो बंदा नहीं आता, ठीक है, फिर क्या करते हो? फिर हमारे पास पड़े रहे थे ये। फिर बेच देते हो? नहीं बेचती है। यहाँ पे क्या लेने आए हो? इसको क्या कहा तुमने? नहीं, ये वहाँ से खरीदने के लिए आए हैं, एक टॉट के पास ये लेकर आए हैं। हमें तो पता था ना। देखो आम आदमी क्यों नहीं आता आईडी कार्ड खरीदने के लिए? सुन लो मेरी बात, देखो फंस गए हो, समझ गए मेरी बात? सच सच बता दो, बात खत्म, हम चले जाएंगे, सॉरी कर दो, हम चले जाएंगे। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कसम खा रहा हूँ, मुसलमान है, आप यकीन करेंगे
ये 200 रुपए में खरीदे हुए आईडी कार्ड है। किससे खरीदी हैं ये 200 में? टोटो से वहाँ जो चलान छुड़ाते हैं उनसे टोटो से खरीदी। तुमने क्यों खरीदे हैं इतने? सर इस करके कि इन्होंने मेरे से डील की थी कि 300 रुपए में हम लेंगे। हाँ जी। कब से ये काम? कहीं से भी नहीं कर रहा है, ये पहली दफा चलान लिया है और पहली दफा मैंने। पहली दफा यार, मुझे क्यों नहीं इतने आईडी कार्ड कोई देता? सर मैं आपको बता, 26 के 26 आईडी कार्ड मुझे क्यों नहीं देता कोई? इन्होंने हफ्ते को मेरे से बात करी, मैं हफ्ते से लेके अब तक मैं तलाश कर रहा हूँ जिससे ही खरीद। आप ये काम करते हो, झूठ बोल रहे हो आप ये काम करते हो। 26 के 26 आईडी कार्ड आपने मस्जिद में चले, मैं कुरान उठाने के लिए यहाँ क्या लेने आए हो? मैं जोहर की नमाज पढ़ के। चुप करो, कस्में नहीं खानी। झूठा आदमी हमेशा कस्में खाता है। ये 26 कार्ड किसी के, सुन लो 26 आईडी कार्ड जेब में डाल के कोई जाके किसी को दे 300 रुपए क्यों देगा? मैंने सर मैं आपको बताता हूँ सर, आपको पता है? सुन लो 50 की लालच में अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। 50 की लालच में अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। ये अगर दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो जाए, बम ब्लास्ट में, कौन जिम्मेदार है? चलानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो तो कहेगा ना यार, बच्चे हो, वो तो कहेगा कि भाई ये मामला है, मैं ये इसके लिए लेके जा रहा हूँ, मैंने मस्जिद का चंदा इकट्ठा करना होता है इससे। भाई अगर ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो गया, ये अशरफ का, ये देखो यार, अगर ये फंस जाए तो कौन जिम्मेदार है? बताओ मुझे, कौन जिम्मेदार है? मैं माफ़ी मांगता हूँ। कैमरे के सामने माफी मांगो। मैं गलती होगी मुझसे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद अंदर कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करूँगा। क्या गलती की है तुमने, ये भी बताओ। ये आईडी कार्ड जो मैंने खरीदे थे मैंने इनको दिए हैं। हाँ जी, ये गलती की है मैंने आज। अगर ये मिस यूज हो जाते, ये 26 के 26, ये दिखाओ यार, ये बताओ कौन कौन से। अच्छा तो फिर क्या होता? ये रब जानता है कि जी, यार ये बम ब्लास्ट में यूज होते हैं ये आईडी कार्ड। अगर पता होता ना तो मैं कभी ज़िंदगी में ना ये देने के लिए जाता। अगर ये बम ब्लास्ट में यूज होते यार, ये किसी का आईडी कार्ड मैं कैसे सेल कर सकता हूँ? ये देखें, ये पढ़ो जरा, किसका ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अब्दुल लतीफ़ है और ये रहता है जी हाट, पता नहीं कोहाट, बल्कि कोहाट का आईडी कार्ड है किसी ड्राइवर का, और ये बेचने आ गया। अब ये माफ़ी मांग रहा है, कहता है मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। यकीन करे, ये इनोसेंट लोग हैं सब, 26 के 26। अगर ये फंस जाते ये बम ब्लास्ट में, खुदा ना खासा दहशतगर्दी में यार ये इस्तेमाल होते कार्ड, अगर ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते तो कितना नुकसान होता है। इस शरीफ आदमी के लिए मसला बन जाना था। ये तो जिम्मेदार नहीं है ना, ये तो 50 की लालच में इसने अपना भी बेड़ा गर्क किया है और हमारा भी कर रहा है। ये दोबारा माफ़ी मांगो। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई है। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा मैं। माइक पकड़ो, कब से कर रहे हो ये भी बताओ। मैंने आज पहली दफ़ा ये करा है और मैं सर मैं कह रहा हूँ मैं पहली दफ़ा किया है, गलती हो गई। आज के बाद दोबारा कभी गलती नहीं करूँगा। अच्छा, मैं ईमानी को कसम खा के था, जोर की नमाज़ पढ़ के निकला। उनसे पूछे जा रहे खान साहब से, इनसे इन्होंने कहा, मैं कहा मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के निकलूँगा, फिर मैं लेकर आऊँगा। और मैं इकट्ठे कर करके लेकर आया हूँ। इतनी बड़ी कसम खाई आपसे। ये हालात है जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं और 3 भाई के बच्चे फोत हुए भाई। अभी 2021 में फोत हुआ है। तीनों बच्चे मेरे पास ही हैं। उसके भी आप पाल, उसके बच्चे मैं पाल तो अल्लाह के वली, उसका भी नुकसान। अब फोत हुई है, उसके बच्चे दोनों मेरे पास ही हैं। बादशाहत या अगर मुसलमान अब यकीन करें सिर्फ तो मेरे भाई यार, आप सुन लो मेरे भाई, तो ये सब कुछ करके उस बच्चों को भी फंसाना था, खुद भी फंसना था। कितनी फैमिलियां दांव पे लगाई है यार, कितनी फैमिलियां दांव पे लगानी थी। मुझे नहीं पता था। इन्होंने कहा मैं चलान में देने होते हैं। खुदा का है मुझे बादशाहत या। मैं आपको कहता हूँ मुझे दे दो यार, मैंने मस्जिद का चंदा इकट्ठा करना, तो आपने मेरे भाई मैंने किसी को दिया, यकीन करें कभी नहीं दिया। मेरे को पड़ी। सुन लो, अच्छा मेरी बात सुन लो, रोने का कोई फायदा नहीं है। गलती तो आपने कर ली, गलती तो हो गई है, वो तो गलती हो गई है। गलती की माफ़ी भी होती है, ये नहीं होती माफ़ी। इंसान है, गुनहगार है इंसान। अच्छा सुन लो, अगर ये गार्ड बम ब्लास्ट में किसी शहर में, पाकिस्तान के किसी शहर में, अल्लाह ना करे बम ब्लास्ट होता, उसमें ये आईडी कार्ड इस्तेमाल होता, तो यार वो जो ख़ानदान तबाह होने थे उसका कौन जिम्मेदार था?